अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं भाई। मैं बड़े अरसे से वीडियोस बनाता आ रहा जिसमें मैं बताता रहा जी मीरपुर तो बड़ा पुरअमन है, मीरपुर में हालात बड़े सही हैं, आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। कितने लोग मुझसे कमेंट में पूछते थे कि हमने आज़ाद कश्मीर में आना है तो किस शहर में आके हम ट्रैवल के लिए आएँ, कहाँ पे टूरिज़्म करें हम आगे। तो मैं हमेशा कहता था कि आप मीरपुर में आ जाएँ, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, यहाँ इन एरियाज़ में अभी ना जाएँ, यहाँ पे हालात ख़राब है। लेकिन आज मीरपुर के हालात देख के यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत जिस तरह की मैंने फुटेजेस देखी हैं मीरपुर की और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, और वो फेक भी नहीं है, ठीक है। फेक एज इन इस तरह नहीं है क्योंकि उससे पहले, आज से पहले कभी इस तरह की इमेज और फ़ोटो वीडियो मीरपुर से रिलेटेड आई ही नहीं है। तो ये आज की वीडियोज़ हैं और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने वीडियोज़ लगाई हैं और पूरा सोशल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा है उन इमेजेस से और वीडियो से। वो वीडियोज़ आम बंदा देख नहीं सकता। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो वो वीडियोज़ मत देखिएगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैं कहना चाहूँगा कि SSP साहब, उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब, मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ख़ुद को अब सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा, ठीक है। ना ही पूरे आज़ाद कश्मीर में इस टाइम मैं सेफ़ फ़ील कर रहा हूँ। आप लोग दावे करते हैं कि ये लैंड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे अमन है, तो मैं इस टाइम आम इंडिविजुअल होते हुए मैं अपने आप को यहाँ पे सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा। मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है। आम शहरी होने के नाते मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे कि घर से बाहर ना जाना, बड़ा हालात ख़राब हैं वगैरह वगैरह। ये हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेट्स सपोज एक बंदा है यार, उसका एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ नहीं है, उसका आप वज़ीर-ए-आज़म साहब आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ अपने शहर में पुरअमन तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहा है अपनी फैमिली के लिए। वो जाता है बाहर कहीं चौक शहीदा में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए और वहाँ से कोई तसादुम हो जाता है और बीच में उसको कुछ हो जाता है। तो उस बंदे का मुझे बताएं सर क्या कसूर है? आप लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ पे है? क्यों आम आवाम जो है ना वो इस तरह शहीद हो रही है, क्यों इतने तसादुम हो रहे हैं? और मीरपुर में क्या जवाज़ बना कि मीरपुर में भी खून बह गया, जबकि मीरपुर में तो हर जगह यही बताया जाता था कि मीरपुर में काफ़ी सही हो गया है। बहुत ज़्यादा जो है ना SSP साहब के भी टिकटॉक लगते थे, मीरपुर आज फिर पुरअमन, मीरपुर में हमने अमन कायम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इस तरह की लगती थी। मैं खुद भी सर लगाता रहा हूँ, मैं भी ये कहता रहा हूँ कि मीरपुर में हालात बड़े नॉर्मल हैं। लेकिन आज जो मीरपुर में हालात बने हैं इसको देखो तो बंदा खौफ में आ जाता है यार कि बंदा अब अपने शहर में वॉक भी नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ वीडियोस मैंने देखी जिसमें कोई फ़ीमेल भी जा रही थी, उनके साथ बच्चा भी था जिस टाइम पे वो पूरा इंसिडेंट हुआ। अब वो लकीली फ़ीमेल आगे नहीं चली गई थी, वो थोड़े पीछे ही थी जिस टाइम पे हुआ। तो लेकिन अगर वो भी आगे होती तो उस मद में आ जाती, या उस फीमेल को कुछ हो जाता, या उस बच्चे को कोई गोली शोली लग जाती, तो उसका कौन ज़िम्मेदार था सर? ये क्यों हो रहा है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। पूरा आज़ाद कश्मीर में अमन अमान ख़राब हो गया और अब बंदा ये भी नहीं कह सकता कि यार ये सारे रूमर्स हैं वगैरह वगैरह। अब लाइव फुटेजेस आ रही हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, लोग यहाँ पे प्रॉपर वीडियोस बना रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे लग रहा है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बंदे ने स्टेटस लगाए हुए हैं, हर चीज़ सामने वाज़ेह हो रही है। सर ये क्या हो रहा है? हम चाहते हैं कि ये चीज़ें फ़िक्स होनी चाहिए। अभी इलेक्शंस थे, कल तक कुछ नहीं, वजह से इलेक्शंस ओवर हुए और अब ये चीज़ हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं, जो लोग अभी मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछते थे कि ज़ीशान भाई हम ट्रैवल करने के लिए कहाँ आए, तो अभी मैं आपको कहूँगा कि यार आज़ाद कश्मीर में अभी ना आए क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हैं और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, फिर शायद आपका यहाँ से निकलना बंद हो। दूसरी तरफ से एक्शन कमेटी वालों ने कहा था कि सारे एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें। तो अब आप खुद सोचें कि अगर एंट्री पॉइंट्स बंद होंगे तो आप अगर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स का तो पता नहीं, लेकिन यह है कि हालात मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ख़राब हैं। मैं मीरपुर का इंडिविजुअल हूँ, इस टाइम यहाँ पे खैर गर्मी बहुत है, बार बार पसीना आ रहा है, इस चीज़ को इग्नोर करें। कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता जी कि वीडियो में आप पसीना साफ़ कर रहे होते हैं, तो यार ये चीज़ें, इन चीज़ों को इस टाइम छोड़ दो आप लोग, ठीक है। और जिन लोगों में इंसानियत मर गई है ना, जो अभी भी मेरी वीडियोस के नीचे आके लाफ इमोजी भेज रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, भाई आप लोगों पे जब ये सिचुएशन बनेगी ना तो आपको पता चलेगा। मैं पर्सनली ना एक्शन कमेटी का सपोर्टर हूँ, ना मैं ये पॉलिटिशियंस का सपोर्टर हूँ, लेकिन जहाँ लोग मरते हैं मुझे तकलीफ़ होती है, ठीक है। जहाँ लोग शहीद होते हैं, अब कुछ लोग ये कहेंगे आपने मरने वाला वर्ड यूज़ क्यों किया। यार बाज़ औक़ात इंसान हूँ, गलती हो जाती है, मुंह से निकल जाते हैं इस तरह के वर्ड, तो खैर मैं शहीद ही कहूँगा। जहाँ पे भी लोग शहीद होते हैं, चाहे एक्शन कमेटी के हों, चाहे कोई भी इंसान है, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों नहीं है, तो यार बड़ी तकलीफ़ होती है एक इंसानियत के नाते। आप लोगों की शायद इंसानियत मर गई है, ठीक है।
कोई शहीद होता है तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। भाई आपका कोई भाई शहीद हुआ ना जिस दिन इस तरह, या कोई आपका कोई वालिद हुआ, या कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे आप पे ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन जब बनी तो फिर आप पे किसी ने हंसा या कोई ऐसा ताना कसा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो फिर आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या चीज़ होती है और दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, इंसान किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है भाई। हमारे इस टाइम मीरपुर में भी अमन अमान टोटली ख़राब हो गया। मुझे कुछ काम थे, मैंने बाहर जाना था, तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा फिर भी मैं जाके देखूँ तो सिचुएशन हुई क्या आखिर। तो मुझे मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिया, मुझे यहाँ पे बाउंड कर दिया, ठीक है। तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक है। आप अगर घर से बाहर चले भी जाते हैं तो आप डर खौफ के साथ जा रहे हैं कि यार कहीं यहाँ से कुछ ना हो जाए, कहीं वहाँ से कुछ ना हो जाए, ठीक है। ऐसी तो सिचुएशन बनी पड़ी है। अब आपको मैं क्या बताऊँ। तो ये कुछ सीन है। मैं अपील करता हूँ, अभी भी रियासत से मैं अपील करता हूँ, और ये जितने भी हमारे इदारे में अपील करता हूँ कि प्लीज़ अमन अमान कायम करें। जिस तरह भी बात से मसला हल होता है बात से करें, जिस तरह भी पीसफुली ये मसला हल होता है इसको हल करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लोग अब डरना शुरू हो गया आज़ाद कश्मीर में बेसिकली। मैं खुद अभी डरा हूँ कि मुझे तो नहीं पता कि मैं बाहर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा अपने ही शहर में। हालांकि मीरपुर ऐसा शहर था, हालांकि मैं आज़ाद कश्मीर के बारे में, मैं अपने जितने भी दोस्त हैं इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी में, जहाँ भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबको कहता था यार मेरे मीरपुर में आओ, मेरे आज़ाद कश्मीर में आओ, कोई आपको यहाँ पे चोरी चकारी नहीं मिलेगी, कोई यहाँ पे डकैतियाँ नहीं होती, कोई यहाँ पे रेप केसेस नहीं रिपोर्ट होते कि हम तो रात को बाइक खड़ा कर देते हैं बाहर और कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम तो बाहर कोई चीज़ भी छोड़ दें, कोई कुर्सी पड़ी है, कोई बल्ब लगा हुआ है, पता है आपको दूसरे इस लाहौर वगैरह पंजाब एरिया में इस तरह चोरियाँ होती रहती हैं, वहाँ पे तो गधा भी चोरी हो जाता है भाई। तो मैं ये मिसालें देता था। अब मैं किस मुंह से उन्हें कहूँ कि यार आप आएँ मीरपुर में आए या आज़ाद कश्मीर में आए, जब हमारे हालात ही इतने ख़राब हो गए हैं। तो मेरी तो बोलती बंद हो चुकी है भाई टोटली। तो ये सी ना, मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ अमन अमान कायम करें। ठीक है अब इलेक्शन हो गया, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई ज़िम्मेदारी भी होती है, कोई खित्ते में, कोई अपने शहर में कोई अमन भी प्लीज़ कायम करें। मैं अभी भी ये गुजारिश करूँगा प्लीज़ इसको पीसफुली टेबल टॉक के थ्रू प्लीज़ इस मसले को हल किया जाए। लोग परेशान हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, बच्चे यहाँ पर डर गए हैं, ठीक है। लोग अपने घरों से अब बाहर नहीं निकल रहे, बाहर एहतजाज के लिए नहीं, मैं कह रहा कि एहतजाज के लिए निकल रहे, लोग ग्रॉसरी करने के लिए भी नहीं निकल रहे भाई। तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे अगर डर के अगर रहेंगे लोग तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? आप लोगों से भी अपील है कि आप सब दुआ करें, इंस्टेड ऑफ के हेट फैलाएं, हेट मत फैलाएं, पीस चाहिए हमें, ठीक है, सीधी सी बात है। अब वो टेबल टॉक के थ्रू हो, जैसे भी हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे पीस कायम हो, मीरपुर शहर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये मसला सॉल्व होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था, अब तो बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अवाम डर गई है, अवाम बेचारी घरों में बैठ गई। आम बंदे की बात करूँ, ये नहीं कि अब आप ये समझ लो कि एक्शन कमेटी वाले घरों में ये वो, मैं किसी को कोई ताना शाना नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम डर के हमारे घर पर बैठी हुई है कि वो बाहर नहीं जा सकते, ग्रॉसरी करने के लिए नहीं जा सकते, कोई सब्ज़ी फ्रूट लेने नहीं जा सकते, या कोई किसी का और काम है वो नहीं जा सकते, उन्हें नहीं पता कि किस टाइम क्या होने वाला। आज का जो दिन है 28 जुलाई, ये एक बड़ा ही खौफ ज़दा कर देने वाला दिन था मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। मेरे ख्याल में ये कुछ सिचुएशन है भाई मीरपुर की। मैंने सोचा आपको मीरपुर के हालात वाक़यात बता दूँ। मेरा दिल नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि दिल बड़ा अजीब हुआ था, लेकिन फिर मुझे पता है यार सोशल मीडिया पे आता हूँ ना, तो लोग फिर कहते हैं कि यार तुमने तो अपने शहर की तो अपडेट तुम देते नहीं हो, तो वैसे तुम इधर उधर के जो है ना व्लॉग बनाते रहते हो, फिर आप लोग ताने कसते हो। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आप लोग ये नहीं समझते कि अगले की कैफियत क्या है। इस वजह से सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये ना कोई मुझे कि तुमने अपने शहर की वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो खैर यही थी वीडियो। दुआ करें कि अमन कायम हो जाए, किसी न किसी तरह ये जो है ना ये मुज़ाकरात हो जाएं, और वो भी टेबल टॉक के थ्रू, क्योंकि रावला कोर्ट में जो मसला चल रहा है उसके असरात अब आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट शहरों में भी आना शुरू हो गए हैं, और ख़ास तौर पे भी मीरपुर में तो मिसाल ही कायम हो गया एक किस्म की। तो बस यही है वीडियो, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।